नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बता रहा हूँ गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए शानदार घरेलू देसी फार्मूला किसान भाइयों। ठीक है, जो ना केवल दूध बढ़ाएगा किसान भाइयों, बल्कि पशुओं को सर्दी से भी बचाएगा और पशुओं के ओवरऑल डेवलपमेंट करवाएगा किसान भाइयों। वीडियो पूरी देखना, वीडियो स्किप मत करना किसान भाइयों। ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा किसान भाइयों, बहुत शानदार, बिल्कुल देसी स्टाइल से, बिल्कुल सिंपल और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया हुआ डाइट प्लान बता रहा हूँ किसान भाइयों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। तो सर्दियों में किसान भाइयों दूध बढ़ाने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले पशुओं को ठंड से बचाना जरूरी है। ठंड से बचाना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि अब जो ठंडी हवाएं चलती है पशु को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जो हमारा जो पशु को जो स्थान है, जो शेड है किसान भाइयों, वो टोटली कवर होना चाहिए किसान भाइयों। ठीक है, और पशुओं को जो बिछावन है, वो उसकी जो बिछावन है उसमें पराली वगैरह ऐसी होनी चाहिए किसान भाइयों, ताकि जो नीचे है वो ठंडक ठंडक ना महसूस हो पशु को। जो 10 डिग्री, जैसे अब दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, जनवरी में, फरवरी, मिड फरवरी तक, इस टाइम में क्या होता है, ज्यादा ठंड होती है, 10 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है किसान भाइयों। ऐसे में पशुओं को जो ठंडी हवाएं चलती है उनसे भी बचाना जरूरी है किसान भाइयों। तो ठंड से मैनेजमेंट तो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है किसान भाई। पशु को ठंड से बचाएंगे तो पशु का दूध नहीं घटेगा, दूध मेंटेन रहेगा। और उसके बाद में आते हैं दाना मिश्रण पर। पशु के लिए दाना मिश्रण कैसे तैयार करना है किसान भाइयों। अब जैसे बरसीन का, ठीक है, और बरसीन जई का सीजन है, तो पशुओं को हरा चारा, पशुओं को जितना पशु खा सकता है उतना हरा चारा दीजिए। 30-40 किलो पशु को डेली हरा चारा देना है। 5-7 किलो सूखा चारा, जैसे तूड़ी, कड़वी, ठीक है, जो पराली है, ठीक है, वो दे सकते हो। 5-7 किलो सूखा चारा, 30-40 किलो हरा चारा पशु को देना जरूरी है। इसके अलावा किसान भाई दाना मिश्रण जो सबसे जरूरी है किसान भाइयों। और दाना मिश्रण भी, ये दाना मिश्रण जो हमने बताया है, जो फार्मूला किसान भाई, पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया हुआ फार्मूला। इसमें अंदर सारी चीजें पूरी हो जाती है पशु के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सारे। जैसे हमारी थाली के अंदर, ठीक है, लस्सी भी जरूरी है, दाल भी जरूरी है, सब्जी भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, सलाद भी जरूरी है। इस तरह पशुओं के लिए भी सारी चीजें जरूरी है किसान भाइयों। प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, तो ये सारी चीजों की पूर्ति करेगा किसान भाइयों। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं। जैसे हमने 40 किलो अनाज लिए, 100 किलो दाना मिश्रण बना के बता रहा हूँ किसान भाई। 10 किलो दूध दे रहा है, 5 किलो दाना मिश्रण देना है। अब अगर हरा चारा ना अवेलेबल हो, ठीक है, जैसे नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में हरा चारा नहीं अवेलेबल होता, तो उसमें 1-2 किलो फालतू दाना मिश्रण दे सकते हैं किसान भाइयों। जैसे 10 किलो दूध दे रहा है तो 6-7-7-8 किलो दाना मिश्रण दे दिया। 4 किलो सुबह, 4 किलो शाम को। ठीक है, तो चलिए मैं दाना मिश्रण बता रहा हूँ किसान भाइयों। तो हमें 10 किलो बाजरा लेना है, 15 किलो मक्का लेना है। सर्दियों में, सर्दियों के लिए किसान भाइयों, बाजरा की तासीर गर्म होती है, गर्मियों में बाजरा की जगह जौ ले सकते हैं किसान भाइयों। ये सर्दियों के लिए बता रहा हूँ किसान भाई। 10 किलो हमें बाजरा लेना है, 15 किलो मक्का लेना है, 5 किलो चावल के टुकड़े, किणकी कहते हैं जिसको, वो लेनी है किसान भाइयों। 10 किलो गेहूं की चोकर लेनी है, गेहूं के बजाय गेहूं की चोकर लेनी है किसान भाइयों। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 40 किलो। 100 किलो में 40 किलो हमारे पास अनाज हो गया किसान। एनर्जी का बहुत ज्यादा पशुओं को जरूरत होती है, एनर्जी लेवल सही रहेगा पशुओं को, ठीक है, तो पशु ठंड से बचे रहेंगे और पशु का दूध भी नहीं घटेगा, दूध भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा खले, ठीक है, अब जो 15 किलो सोयाबीन की खल लेनी है, 15 किलो सरसों की खल लेनी है, 15 किलो दाल की चूरी, ठीक है, मूंग की, ठीक है, उड़द की चूरी या जो चने की चूरी है, वो है 15 किलो लेनी है। मिक्सिंग हो तो और भी बढ़िया किसान भाइयों। ठीक है, और जो बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी कॉटन के जो बिनोड़े हैं किसान भाइयों, वो क्या होता है, उसमें काफी सारी पशुओं में बीमारियां होती है, तो किसान भाइयों वो अवॉइड कीजिए, उसके जगह आप खल यूज कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इन खलों के बजाय अगर आपके पास और अवेलेबल खल है तो वो भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सर्दियों के लिए ज्यादा प्रेफर्ड है, तब हमने आपको रिकमेंड किया किसान भाइयों। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 45 किलो ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों का सोर्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 85 किलो चीज तैयार होगी। अब 15 किलो हमें बाकी चीजें लेनी है किसान भाइयों। इसमें हमने मेथी दाना 5 किलो ऐड किया है, क्योंकि मेथी दाने की तासीर गर्म होती है, पशु को दूध बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। तारा मीरा किसान भाइयों, तेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तारा मीरा है, ठीक है, वो भी दूध बढ़ाने के लिए, पशु एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया है किसान भाइयों। इसके अलावा अश्वगंधा स्थावर आधा किलो लेनी है, ठीक है, ये भी दूध बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। हल्दी है, ½ किलो हल्दी लेनी है, एंटीबायोटिक होती है, गांठ वाली हल्दी लेनी है, खुद पी उसको पाउडर बनाना है किसान भाइयों। आधा किलो सफेद नमक, ½ किलो सेंधा नमक, ½ किलो काला नमक और 2 किलो खनिज मिश्रण किसान भाइयों। तो ये संपूर्ण दाना मिश्रण तैयार हो गया। 100 किलो ये, 40 किलो ये, 45 किलो ये, 15 किलो ये। ठीक है, और हरा चारा हमारे पास अच्छा अवेलेबल है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, जैसे अपन 20 किलो दूध दे रहे हैं तो 10 किलो ये दाना मिश्रण, ठीक है, 20 किलो दूध दे रहे हैं 10 किलो दाना मिश्रण, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को भिगो के देना किसान भाइयों। सर्दियों में अगर कोई पशुपालक पका के देता है तो वो और भी बढ़िया है किसान भाइयों, हल्की आंच पर पकाना है किसान भाइयों, ठीक है। अगर भिगो के देना है वो सबसे बढ़िया है किसान भाई। सुबह भिगोया शाम को खिला दी, शाम को भूले अगले दिन सुबह खिला दिया, ठीक है। जैसे 14 किलो भैंस दूध दे रही 7 किलो दाना मिश्रण दे दिया, ठीक है। जैसे 12 किलो गाय दूध दे रही 6 किलो दाना मिश्रण दे दिया। तो ये किसान भाई मोटा फार्मूला, जैसे 3 किलो सुबह 3 किलो शाम को जैसे, ठीक है। तो किसान भाइयों हमने एक पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से दाना मिश्रण तैयार करके आपको बताया किसान भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना किसान भाई, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। इसके अलावा किसान भाई पशु में एनर्जी लेवल डाउन ना हो, ठीक है, पशु को, ठीक है, जो बिना ज्ञापन पशु है उनको पाइया गुड़ सुबह शाम दे सकते हो 4 घंटे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो ज्ञापन है उनको 100-200 ग्राम पशु को डेली गुड़ दे सकते हो। इससे क्या होगा, पशु का शरीर गर्म रहेगा, पशु का एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है। पशु को पानी है वो ताजा पानी देना है, ठंडा पानी नहीं देना किसान भाई, 5-6 बार पानी देना है। पानी के अंदर नमक वगैरह ये भी डाल सकते हो, जिसके कारण पानी जो पशु को प्यास बढ़े। प्यास किसान भाइयों, दूध में 87% पानी होता है किसान भाइयों। अगर पशु ज्यादा पानी पिएगा, ठीक है, तो पशु का दूध ऑटोमेटिक बढ़ेगा किसान भाई, पशु स्वस्थ रहेगा। सर्दियों में पानी नहीं पीता, ठीक है। और किसान भाइयों 6-7 बार पानी पिलाना जरूरी है, ठंड से बचाना जरूरी है, और संतुलित आहार खिलाना जरूरी है किसान भाई। तीनों स्टेप्स को आपने अपना लिया किसान भाइयों, तो पशु का दूध 100% बढ़ेगा, पशु ठंड से भी बचेगा, टाइम से हिट में आएगा, टाइम से सब कुछ हो किसान भाइयों। खनिज मिश्रण बढ़िया क्वालिटी का खनिज मिश्रण आपको यूज करना है 2 किलो, ठीक है। तो किसान भाई इससे बढ़िया शानदार फार्मूला हो नहीं सकता, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।